भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे कि कैसे आप किसी भी कॉइन का एनालिसिस कर सकते हो, उसके चार्ट को कैसे रीड कर सकते हो। आज इसके बारे में बात करेंगे। भाई बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं कि हम चार्ट को देख के समझें, पर जिन बंदों को ये नहीं पता होता कि चार्ट को पढ़ना कैसे है, तो वो उसे गलत मतलब भी निकाल लेते हैं, तो उससे उनका बहुत बड़ा लॉस भी हो जाता है। तो अच्छा ये रहेगा कि आप पहले ये समझोगे कि चार्ट को पढ़ना कैसे है। जब आप उसको सही से पढ़ पाओगे तब आप उसका सही से एनालिसिस कर पाओगे और तब आप उसके बेस पे कोई सही डिसीजन ले पाओगे। तो स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। मैं फटाफट से शुरू करता हूँ। पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि भाई एक्सचेंज आपके पास कोई सा भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब चाहो तो बाइनेंस यूज़ करो, चाहो तो बिटगेट यूज़ करो, चाहो तो कोई सा भी यूज़ करो। बहुत बंदों को इंक्लूडिंग मी बाइनेंस पसंद है, मेरा भी बाइनेंस फेवरेट है। पर फिलहाल मैं जिस कॉइन का यहाँ पे इस वीडियो में एग्जांपल लेने वाला हूँ वो बिटगेट पे है, इसलिए मैं बिटगेट पे आपको ये चीज़ दिखाने वाला हूँ कैसे आपको काम करना है। चाहे बाइनेंस हो, चाहे बिटगेट हो, या कोई सा भी एक्सचेंज हो, आप ट्रेड वाले सेक्शन पे जाओगे, यहाँ पे आपको दिख जाता है कोई भी एक कॉइन सिलेक्टेड। बाई डिफ़ॉल्ट BTC बिटकॉइन सिलेक्टेड रहता है। आप ऊपर यहाँ पे x/USDT जो लिखा है, कॉइन के नेम पे क्लिक करके आप दूसरा कॉइन यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे को फिलहाल ये चाहिए x, तो मैं x पे ही क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे जो ऊपर राइट में बॉट्स के नीचे आपको दो डंडे से दिख रहे हैं, एक ग्राफ का आइकन दिख रहा है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ग्राफ आपके सामने ओपन हो जाएगा। बाइनेंस में भी ऐसे होता है, इसमें भी ऐसा होता है, बाकी सारे जितने भी एक्सचेंज है सब में ऐसा ही होता है। दिस इज़ सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न। ओके, तो करना क्या होता है, आपके सामने जब चार्ट खुल जाता है ना, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो है ना, कभी आपको ऊपर जाते दिखेगा, कभी नीचे जाते दिखेगा। पहली बात तो ये कि इस बात को समझो, ये ऊपर नीचे कब जा रही है। कुछ लाइनें रेड है, कुछ ग्रीन है, ऐसा क्यों है। ग्रीन लाइन का मतलब है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर इस कॉइन की प्राइस ऊपर गई है, और रेड वाले का मतलब है कि उसकी प्राइस ऊपर से नीचे आई है। नहीं समझे? अभी समझाता हूँ। देखो, जैसे कि अब मैं पहले पर बात करते हैं ऊपर की। देखो 15 मिनट हमें सिलेक्टेड है, 1 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे। तो जो आप सिलेक्ट करोगे ना, ये एक कैंडल, ये एक जो लाइन होती है ना ऊपर से नीचे, इसको बोलते हैं कैंडल। तो जो आप सिलेक्ट करोगे, एक कैंडल आपको उस टाइम फ्रेम का डेटा शो करेगी। जैसे अगर यहाँ पे मैंने 15 मिनट सेलेक्ट करा हुआ है, तो हर जो लाइन है ना वो 15 मिनट का शो कर रही है। ये हर जो एक एक लाइन है, हर एक लाइन को बोलते हैं कैंडल। ठीक है, क्रिप्टो की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कैंडल। तो जो भी एक एक कैंडल है ना, जो भी एक एक लाइन है, ये आपको शो कर रही है डेटा जितना आपने ऊपर टाइम सेलेक्ट करा हुआ है। जैसे ऊपर भी मैंने 15 मिनट सेलेक्ट करा हुआ है, मतलब हर कैंडल दिखा रही है कि इस 15 मिनट में कितना फ्लक्चुएशन हुआ है। 15 मिनट के अंदर उसका इनका प्राइस इतना ऊपर आया है, इतना आया है। समझ रहे हो बात को? तो जैसे अभी मैं इस बात करूँ, अभी मैं इसको थोड़ा सा जूमिंग करता हूँ। जूमिंग करते हैं, अब देखते हैं। ठीक है, ये 15 मिनट पहले इसका प्राइस यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे गया। पहली बात तो ये कि समझो कि अगर रेड है कैंडल, तो उसका मतलब है कि प्राइस ऊपर से नीचे आया है 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट में पहले ऊपर था, फिर बाद में नीचे आया। और अगर कैंडल ग्रीन है या ब्लू है, जैसे इसमें दिख रहा है, वो बाइनेंस में ग्रीन दिखती है, तो ग्रीन है तो उसका मतलब है कि प्राइस नीचे से ऊपर गया, इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, वो जो 15 मिनट की बात चल रही है, बात 15 मिनट की चल रही है, पर अगर ग्रीन है, ब्लू है, तो इसका मतलब है कि प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, तो मतलब नीचे से ऊपर गया है प्राइस। और अगर रेड है तो मतलब ऊपर से नीचे आया है प्राइस। समझ रहे हो बात को? तो ये इसका सिस्टम होता है रेड और ग्रीन का। अब बात करते हैं कि 15 मिनट का दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे 1 आवर पे क्लिक कर दूँ तो आप देखो ग्राफ चेंज हो जाएगा। ये क्यों चेंज हो गया? क्योंकि अब ये आपको ये नहीं दिखा रहा कि 15 मिनट में ऊपर गया था या नीचे गया था, अभी दिखा रहा है लास्ट के 1 घंटे में ये प्राइस ऊपर गया है या नीचे गया है। अभी जो सेकंड लास्ट वाली है जो चल रही है ना, ये वाली, इसको तो भूल जाओ। ये जो सेकंड लास्ट वाली, इसको देखो, प्राइस यहाँ से शुरू हुआ, सॉरी यहाँ से शुरू हुआ प्राइस, और सॉरी यहाँ से ये जो बीच वाला आपको दिख रहा है ना, यहाँ से प्राइस इसका शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ। और जो ऊपर और नीचे इतना ज़्यादा डंडी से निकल रही है ना, पतली सी डंडी, इसका मतलब है कि बीच में यहाँ तक भी नीचे गया था और यहाँ तक भी ऊपर गया था। जो मोटा वाला पार्ट होता है ना, वो तो ये दिखाता है कि यहाँ से शुरू हुआ प्राइस और यहाँ तक ऊपर तक गया था प्राइस। ठीक है, ये जो ऊपर और नीचे वाली डंडी निकल रही है, ये बताती है कि बीच में इतना फ्लक्चुएशन भी हुआ था। उस 1 घंटे के दौरान में प्राइस यहाँ से शुरू होकर ऊपर भी गया, कभी नीचे भी गया कभी, और फिर फाइनली यहाँ पे जाके रुका। इसलिए अगला कैंडल तो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो अगले कैंडल का जो है स्टार्टिंग प्राइस ये वाला आ गया। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसका प्राइस ऊपर गया है या इसका प्राइस नीचे गया है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि आप टाइम फ्रेम, अब आपको पढ़ना आ गया कि भाई इसका प्राइस कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे आ रहा है। एक कॉमन सी चीज़ जो ये लोग समझ लेते हैं वो ये है कि नीचे से ऊपर तक ग्राफ दिख रहा है, मतलब प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, पर कितना इंक्रीज़ हुआ है वो एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। उसके बेस पे आप निकाल सकते हो अपनी कैलकुलेशन कि आपको उसको आगे बाय करना है, सेल करना है। अब आप अगर इसमें पीछे सबसे पीछे जाओगे तो आपको दिख जाएगा ये जब लिस्ट हुआ था, ये इस तारीख को लिस्ट हुआ था। यहाँ पे देखो क्या डेट आएगी, डेट नहीं दिखे यहाँ पे, छोड़ो।
तो ये जिस दिन ये पहली पहली बार लिस्ट हुआ था, पहली बार ये एक्सचेंज पर आया था, उस दिन इसका प्राइस कहाँ पे था? उस दिन इसका प्राइस नीचे से हमेशा 0 से ही शुरू होता है प्राइस, और ऊपर कहाँ तक है? 0.00018050। ये उसका मैक्सिमम पॉइंट था जहाँ तक वो गया था। और यहाँ तक आके फिर वो उस 1 घंटे के बाद में यहाँ तक आके रुका, फिर अगले 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक आके रुका, अगले 1 घंटे में यहाँ से यहाँ पर ही रहा, बस बीच में इतना फ्लक्चुएशन आ गया, फिर एक घंटे में इतना ऊपर गया। तो आप समझ रहे हो, ये मतलब कि डे 1 के ऊपर कोई भी कॉइन होता है वो एक बार के लिए बहुत ऊपर जाता है, लोग टोकन को जब वो लिस्ट हो जाता है और फिर उसके बाद उसका प्राइस बहुत नीचे आ जाता है। तो ये इस तरह से ग्राफ इसका काम करता है। तो बाइनेंस में भी सेम सिस्टम है, बिटगेट में भी सेम सिस्टम है, कोई दूसरा एक्सचेंज अब यूज़ करो उसमें भी सेम सिस्टम है। तो ग्राफ आपको पढ़ना आ गया होगा, होप करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी ग्राफ पढ़ना आ जाए और वो भी धीरे धीरे करके अपने एनालिसिस खुद कर पाएँ। मैंने आपको ये पढ़ना सिखा दिया कि ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं, उससे एनालिसिस करना, उससे ये बात जानना कि इसके बेस पे आपको ऊपर की ट्रेड मतलब बाई की ट्रेड लेनी, सेल की ट्रेड लेनी, वो एक पूरा अलग सिस्टम है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दो और थैंक यू।